जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 29वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 301 पर। गुरुदेव कहते हैं, आप अपना कार्य करते रहो। जिसका जितना पूर्व कर्मों का पुण्य संचय है उतना ही समय वह साथ रहेगा। चेला गुरु को छोड़ सकता है पर गुरु चेले को नहीं। गुरु सदैव चेले के साथ रहता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है। कभी कभी तो लगता है कि गुरु तो एक पाले हुए वफादार कुत्ते की तरह होता है। वफादारी से जीना कुत्ते का अपना स्वभाव है और उस स्वभाव के कारण मालिक उसको महीनों छोड़कर भी जाता है तो भी मालिक वापिस आने पर वह उसके सामने दुम हिलाते हुए पहुंच ही जाता है। मालिक गुस्से से कितना भी उसे मारे वह कभी भी मालिक को काटता नहीं है। मालिक कितना ही उसे पीटे वह दूर चला जाएगा, लेकिन थोड़े देर में फिर वापस आएगा, मालिक को चाटेगा। मालिक को वह प्रेम ही देता है क्योंकि कुत्ते का स्वभाव ही वफादारी से रहना है। ठीक वैसे ही गुरु का स्वभाव सदैव देना है। वह कभी ले नहीं सकता है। वह ले सकता है और लेता है, यह आपका भ्रम होता है क्योंकि वह जो लेते रहता है वह भाव है और जो देते रहता है वह कृपा है, जो सुरक्षा बनाकर आपके आसपास सदैव रहती है। गुरु को समझना बड़ा कठिन है। उसे समझने के लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए। अब देखो ना, कुछ दिन के बाद तुम तो यहाँ से चले जाओगे, इस पवित्र स्थान से चले जाओगे, लेकिन मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम समझोगे मैं यहाँ पहाड़ पर हूँ, पर वास्तव में आज से मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम्हारे ही कार्य में सहभागी हूँ। अब तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे कार्य का माध्यम हो। मेरे आसपास काफी जैन मुनि एकत्र हो गए हैं। जब ऐसा मुझे लगा और मैं उठा और बड़े महाराज श्री को नमस्कार करके कहा, आप आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ हैं, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जब चाहूं तब इस पवित्र पर्वत की भूमि पर वापिस आ सकूं। मुझे डॉक्टर बाबा ने बताया, तुम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ही बैठे हुए हो। तुम्हारी समाधि लग गई थी, इसीलिए बीच में से उठाना ठीक नहीं समझा। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहे थे? मैंने कहा, बहुत बड़ी अनुभूति है, बाद में बताऊंगा। वे कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। बाद में दूसरे दिन उनको सब विस्तार से बताया। उन्हें कहा, कल तो मैं कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं था। उन्होंने कहा, वे यहाँ के मुनियों को भी समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। वास्तव में उस पर्वत को उन मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा रखा है। प्राकृतिक दृष्टि से भी वह पर्वत सबसे अलग व सबसे ऊंचा है और बड़े महाराज श्री ने यहाँ आने का निर्णय बड़े सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि यह इतना अधिक ऊंचा एवं दुर्गम स्थान था कि सामान्यतः उस तक चढ़ने की कोई सोचे भी नहीं, और सोचे भी तो चढ़ना भी दुष्कर था। केवल एक आसान रास्ता था जिससे चढ़ा जा सकता था, पर वह आसान रास्ता आसानी से दिखता ही नहीं था। वह घने जंगलों में था, लेकिन जिन्हें बुलाना होता उन्हें वे बड़े महाराज श्री वहां बुला लेते थे। मुझे अचानक आज याद आया कि ये पहाड़ तो जब मैं गांव के पास से गुजर रहा था तब दिख रहा था। इस गांव वाले देव पहाड़ कहते थे। इस पर देव रहते हैं ऐसी उनकी धारणा थी। देव गंधर्व वहां पर निवास करते हैं ऐसी उनकी मान्यता थी। इसी कारण इस पहाड़ को वे आदर युक्त भाव से देखते थे। इस पहाड़ को नमस्कार भी करते थे, पर इस पर चढ़ने की कभी भी नहीं सोचते थे।
वे कहते थे, वहाँ देवलोक है, देव अपनी आराधना में लीन है, हमें उनकी साधना में विघ्न नहीं डालना है। इस पहाड़ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। डॉक्टर बाबा को उसका काफी ज्ञान था और उन्हें उसमें रुचि भी थी। वे अलग अलग पेड़ पौधे लगाते भी रहते थे। तब तक मेरी सभी मुनियों के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी और सभी को मालूम हो गया था कि मैं वहाँ रहने वाला नहीं था, मैं वहाँ से जाने वाला था। इसलिए वे सब मुझे अधिक महत्व देते थे। वहाँ पर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं थी, लेकिन कुछ मुनियों के पास छोटी छोटी पंच धातु की बनी हुई मूर्तियां थी। वे व्यक्तिगत रूप से उनकी पूजा करते थे। सारे पर्वत पर ही एक अलग सा पवित्र वातावरण था। एक अलग प्रकार की सुगंध उस वातावरण में थी। वह किस फूल की या किस इत्र की है, वह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह सुगंध जीवन में कभी ली ही नहीं थी। बड़ी मन की शांति देने वाली सुगंध थी और वह सुगंध वहां पूरे समय होती थी, मानो वहां की हवा में ही बसी हो। उस सुगंध पर ध्यान दो तो पता चलता था कि जब मैं सांस लेता था तो सांस फेफड़ों में कहाँ तक पहुंच रही है, किस फेफड़ों में, और शरीर में वह प्रसन्नता भर देती थी। पूरे शरीर में ही एक प्रकार का उत्साह का संचार होता रहता था। यानी उस सुगंध को मैं घंटों लेते रहता था और कितनी भी लेता हो तो अच्छा ही लगता था। वह सुगंधी अत्यंत दिव्य थी। कभी कभी उस सुगंध में केसर की सुगंध भी महसूस होती थी। उस सुगंध का यहाँ के तापमान पर भी प्रभाव था। एक दिन सुबह लगा कि यह सुगंध यहाँ के तापमान का, मनुष्य के मन का, मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाते रहती है। मैंने अपने आप को ही चिमटी लेकर देखा कि कहीं मैं यह सब सपने में तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन मुझे ज्ञान हुआ, पृथ्वी पर ऐसी भी जगह है और उस जगह पर मैं हूँ, और इस जगह के बारे में लोगों को बताने का अवसर मुझे मिलने वाला है। पता नहीं क्यों मैं सदा दूसरों के लिए ही सोचता रहता हूँ। मैं उस दिन सोच रहा था, मैं जब समाज में जाऊंगा और इस पहाड़ी के बारे में लोगों को बताऊंगा तो पहले उन आसपास के गांव के लोगों को बताऊंगा, उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं और बढ़ाऊंगा और कहूंगा, सचमुच उस देव पहाड़ पर देव ही रहते हैं। मैं स्वयं उन्हें देख कर आ रहा हूँ, उन्होंने बुलाया था इसलिए गया था। समाज में जाऊंगा और लोगों को इस अद्भुत पहाड़ के बारे में बताऊंगा। हो सकता है मेरी इस बात पर कोई विश्वास करे, हो सकता है कोई विश्वास न करे, पर जो विश्वास करेंगे उनका चित्त जब इस पहाड़ पर आएगा तो यहाँ के मुनियों पर भी आएगा और उन सभी का चित्त शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उनको लाभ होगा, उन्हें इन मुनियों के आशीर्वाद मिलेंगे। पता नहीं क्यों दूसरों को मिलना चाहिए, दूसरों का फायदा कहाँ है, किससे मनुष्य जाति का आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ये ही विचार मेरे मन में आते रहते थे। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि आध्यात्मिक विकास सर्वोपरि है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास हो जाने पर मनुष्य को एक प्रकार का समाधान प्राप्त होता है, और जब वह आत्म समाधान प्राप्त हो जाता है तो फिर वह किसके साथ है, वह साथ कैसा है, वह किस स्थान पर है, वह स्थान कैसा है, इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। आत्म समाधान मिलने पर ही मनुष्य सुखी हो सकता है, और वह अगर नहीं मिला तो सब सुख बेकार है। वास्तव में जिस प्रकार से भगवान तो कोई शरीर है ही नहीं, सब भगवान के माध्यम है, और भगवान तो आप किसी भी माध्यम को मान सकते हैं। ठीक वैसे ही सुख ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुख समझते हैं, वह क्षणिक है, सब मानने के ऊपर है। उसे मानो तो सुख है, न मानो तो नहीं है। सच्चा सुख तो आत्म सुख है, यानी जब आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, बस फिर आपके जीवन में
और कोई सुख पाने की लालसा नहीं रहती है। एक पूर्ण समाधान, एक पूर्ण शांति का अनुभव होता है। ऐसी ही अनुभूति हिमालय की गुफा में श्री शिव बाबा ने मुझे कराई थी। जो अनुभूति प्राप्त होने के बाद जीवन में पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया है। अब जीवन में पाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। अब तो देना ही जीवन हो गया है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जो अनुभूति हुई उसने तो मेरे भीतर की सारी संरचना ही बदल दी थी। सारी संवेदनाओं का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होने लगा था। सारे विचार भी दूसरों को कैसे फायदा हो, दूसरों को कैसे सुख मिले, इसके ही होते थे। मैं तो तब से प्रत्येक क्षण दूसरों के लिए ही जी रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक सांस जो लेता हूँ वह कुछ देने के लिए ही है, ऐसा लग रहा था। उस पवित्र पहाड़ी पर बैठे बैठे ही मुझे समाधि लग गई और उस पवित्र सुगंध को मैं मेरे अंदर तक महसूस कर रहा था। वह सुगंध किसकी थी उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्णन करने के लिए शब्द चाहिए। मेरे पास तो उस सुगंध का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं थे। मैं भीतर ही भीतर उस सुगंध को महसूस कर रहा था। मन ही मन बड़े महाराज श्री से प्रार्थना की, आपकी आज्ञा है कि गुरु कार्य बड़ा है और जीवन छोटा है, इसलिए जीवन के बाद भी गुरु कार्य सतत चलता रहे। इसीलिए स्थान का निर्माण करो। तो वह स्थान कैसा होना चाहिए? क्या इस पवित्र पहाड़ जैसा होना चाहिए? आप कृपया मार्गदर्शन करें। फिर देखा तो उसी समाधि के ऊपर दिव्य ज्योति फिर से प्रकट हो गई और बड़े महाराज श्री की दिव्य वाणी की अनुभूति होने लग गई। पहाड़ी प्रतीक है, ऐसे पहाड़ियों पर बैठकर इनका निर्माण भी किया तो भी एक सामान्य मनुष्य यहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हारे गुरु जी का कार्य आत्म समाधान को समाज के प्रत्येक उस मनुष्य तक पहुंचाना है जो यह पाना चाहता है, और यह कार्य बहुत बड़ा है। एक जीवन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तुम्हें भी अपने आप को विभाजित करना होगा, अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग को विभाजित करना होगा ताकि विश्व भर में पहुंच सको। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य आत्म समाधान का विकेंद्रीकरण है, और इस विकेंद्रीकरण की शुरुआत तुम्हें अपने आप से ही करना होगी। स्वयं का ही विकेंद्रीकरण करना होगा, अपना स्वयं का ही समर्पण इस गुरु कार्य के लिए करना होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर ही तुम्हारा अधिकार है और उसी अपने शरीर को विभिन्न भागों में बांट कर विश्व के अलग अलग भागों में रखना होगा। वास्तव में एक शरीर के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते हैं, पर शरीर के भीतर के अंशों का विभाजन संभव है। तुम्हारे शरीर का निर्माण ही गुरु शक्तियों ने अपनी इच्छा के अनुसार किया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर ही गुरु शक्तियों का माध्यम बनेगा, क्योंकि शरीर की संरचना ही देने की दृष्टि से की गई है। तुम्हारा अंग प्रत्यंग देता है, इसी के कारण ही तुम्हारा पात्र बड़ा हो गया है, और प्रत्येक सद्गुरु ने इस शरीर में ऊर्जा शक्ति इसीलिए भरी है ताकि इस शरीर के माध्यम से वह उन लोगों तक पहुँचे जिन तक वे पहुँचना चाहते हैं। शरीर ही दिव्य है। यह दिव्य शरीर होने के कारण ही इस पवित्र पहाड़ी पर आ सका है, और तुम्हारे गुरु के कार्य के कारण ही तुम इस पहाड़ी से जाने वाले हो। तुम पहले मनुष्य हो जो यहाँ आने के बाद पहाड़ी पर से उतरोगे। आज तक यहाँ जो भी आया वह वापस कभी गया ही नहीं है। यह सब उस दिव्य शरीर के कारण ही संभव हुआ है। इसलिए इस दिव्य शरीर को ही माध्यम बनाओ, क्योंकि यह वह शरीर है जो अनेक संतों, मुनियों, केवल कुंभक योगियों के संपर्क में आया है। इतने लोगों के आशीर्वाद इस शरीर को ही प्राप्त हुए हैं।
इतनी महान हस्तियों का सानिध्य इस शरीर को प्राप्त हुआ है, वे इसी शरीर के माध्यम से तुम्हें जानते हैं। तो इसी शरीर को भविष्य में माध्यम बनाओ। यह शरीर ही तुम्हारे और गुरु शक्तियों के बीच का पुल है। अब इसी पुल का निर्माण साधक व गुरु शक्तियों के बीच करो, ताकि इसी शरीर के माध्यम से गुरु शक्तियाँ साधकों तक पहुँच सके, क्योंकि गुरु शक्तियाँ इस शरीर के संपर्क में हैं और सामान्य मनुष्य तक पहुँचना चाहती है, और सामान्य मनुष्य गुरु शक्तियों तक पहुँचना चाहता है, पर उसके पास पहुँचने का माध्यम नहीं है। यदि तुमने इस शरीर को ही माध्यम बनाया, तो गुरु शक्तियाँ सामान्य मनुष्य तक और सामान्य मनुष्य गुरु शक्तियों तक पहुँच सकता है। अब प्रश्न है कि जीवन तो बहुत छोटा है और गुरु कार्य तो बहुत बड़ा है और शरीर तो नाशवान है, तो यह नाशवान शरीर से इतने वर्षों तक कार्य कैसे हो सकता है? इस शरीर को इतने वर्षों तक रखा जा सकता है वह मूर्तियों के माध्यम से। इसी शरीर की मूर्तियों का निर्माण करो और अपने जीवन काल में ही अपना जीवन ही संकल्प बनाकर इन मूर्तियों में प्रवाहित करो, क्योंकि मूर्तियाँ छोटी होती है, उनमें प्रवाहित करना आसान है। पहाड़ में या किसी स्थान में प्रवाहित करना कठिन है, और जब अपने जीवंत चैतन्य को मूर्तियों में प्रवाहित करोगे तो मूर्तियाँ भी जीवंत हो जाएंगी। अपने चैतन्य को मूर्तियों में प्रवाहित करते समय एक संकल्प करो, जो आत्म समाधान मुझे मेरे जीवन में मिला, वही आत्म समाधान प्रत्येक उस मनुष्य को मिले जो इन मूर्तियों के माध्यम से पाना चाहे। ऐसा करोगे तो वह मूर्तियाँ तुम्हारा माध्यम बनकर तुम्हारा बचा हुआ कार्य करेंगी। ये मूर्तियाँ जीवंत मूर्तियाँ होंगी। यह मनुष्य इतनी जीवंत होंगी जितने जीवंत तुम स्वयं हो। और जो दिव्य शरीर गुरु शक्तियों ने माध्यम बनाया है, उसी शरीर को जैसा का तैसा मनुष्य समाज के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करो। बस तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। बस इतना कार्य करो, बाकी का कार्य वह मूर्तियां ही कर लेंगी। वह मूर्तियों के सानिध्य में मनुष्य सर्वोत्तम इच्छा आत्म साक्षात्कार की वह भी पूर्ण होगी। वह मूर्तियां आत्म साक्षात्कार भी प्रदान करेंगी, जो आज तक गुरु शक्तियों को संभव नहीं हुआ वह अब होगा। यह मूर्तियां विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करो, ताकि आत्म साक्षात्कार का आशीर्वाद प्रत्येक उस आत्मा को प्राप्त हो जो वह पाना चाहती है। गुरु शक्तियों ने आपके शरीर को माध्यम इस कार्य के लिए बनाया है, और इसी के लिए उनकी शक्तियाँ आशीर्वाद के रूप में शरीर में से चैतन्य के प्रवाह में सतत बहती ही रहती है। लेकिन शरीर का अपना एक धर्म है, एक सीमा है, उसके बाहर जाकर वह कार्य कर नहीं सकता है। इसलिए इस शरीर का उपयोग अनेक चैतन्य के माध्यम बनाने के लिए करना होगा। एक पहाड़ को या एक बड़े स्थान को शुद्ध करना कठिन होता है, लेकिन मूर्ति छोटी होती है, उससे पवित्र करना और शुद्ध करना आसान होता है। वास्तव में माध्यम बनना ना यानी क्या? उस मूर्ति में आए हुए दोषों को प्रथम दूर करना, फिर वह खदान की मिट्टी से आए हो या खदान के स्थान से आए हो या मूर्तिकार या अन्य मनुष्य से आए हो, जिन्होंने उस मूर्ति को बनाने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। जब मूर्ति यह दोष निकालेंगे तो दोहरा लाभ होगा। एक और मूर्ति के दोष दूर होंगे और मूर्ति शुद्ध एवं पवित्र होगी, तो दूसरी ओर उन मनुष्यों के भी दोष दूर होंगे जिन्होंने इस मूर्ति के निर्माण में सहयोग दिया है। एक बार मूर्ति निर्मल और पवित्र हो गई, उसके बाद उन सभी गुरु शक्तियों को आमंत्रित करना है जिन्होंने तुम्हारे शरीर को अपना माध्यम बनाया है। यह एक अनुष्ठान के सतत प्रयत्न से ही हो सकता है। ऐसा होने पर सारी शक्तियों
ग्रहण करके उन मूर्तियों में प्रवाहित करने का है। कुछ दिन के बाद अनुभव होगा कि उन मूर्तियों में से भी चैतन्य की धारा बह रही है। इस मूर्ति के अनुष्ठान से तुम्हें भी लाभ होगा कि तुम्हारे कार्य का बोझ कम हो जाएगा और तुम स्वयं को हल्का समझने लग जाओगे। और दूसरी ओर गुरु कार्य करने के लिए एक और माध्यम निर्माण हो जाएगा। यह माध्यम वह सब कर सकता है जो तुम स्वयं एक माध्यम के रूप में करते हो। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।